मैंने आपको बताया था कि यूरेशिया और गोंडवाना लैंड ये तो आपको समझ में आ गया था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ इसके और टुकड़े हो गए। तो मैंने आपको बताया ना ये टुकड़े हो गए थे और समझाया था ये वाले पीसेस यूरेशिया के थे और नीचे वाले जो पीसेस थे वो गोंडवाना लैंड के थे। तो देखिए जब ये टुकड़े हुए तो ये वाला हिस्सा जो था ये वाला हिस्सा ये जो है एशिया का और ये वाला हिस्सा क्योंकि भारत जो है यहाँ पे था यहाँ पर इस हिस्से में जुड़ा हुआ था। लेकिन जब भारत मूव करके इसकी साइड जा रहा था तो देखिए ये जो हिस्सा है ना इस हिस्से से नदियाँ आके यहाँ पे गिर रही थी और इस हिस्से से भी नदियाँ आके गिर रही थी। तो आपको पता है कि जब नदियाँ आके किसी समुद्र में गिरती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी, बालू, कंकड़ सब चीज़ें लेकर आती हैं। तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, इकट्ठा हो गए थे यहाँ पे। तो जब ये भारत इधर की साइड बढ़ रहा था तो इसमें जो मिट्टी थी, भई ज़मीन का ये टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा ये ऊपर तैर नहीं रहा है बल्कि इसकी जो मोटाई है ना समुद्र से बहुत नीचे तक है, बहुत नीचे तक। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसके रास्ते में जो मिट्टी आएगी वो क्या करेगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसे उसे भी तो मतलब उसे भी तो दबाएगा। भई नदी आ रही है, जब ये मिट्टी साइड से आएगी तो मैं ऐसे-ऐसे करूँगी तो ये दबेगा ना, ये दब के इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ये इकट्ठा इस तरीके से होगा तो आप देख रहे हैं ये देखिए, ये इस तरीके से बल पड़ेंगे इसमें। तो इसी तरीके से जब ये नदियाँ यहाँ से आ रही थी और इधर से भी नदी यहाँ पे गिर रही थी, भई एक कोई चीज़ है ये वाली और एक चीज़ है ये वाली। यहाँ से भी नदी आगे गिर रही है, यहाँ से भी नदी आके गिर रही है। तो ये जो मलबा है ना, ये मलबा यहाँ पे जमा हो रहा था। तो जब ये भारत यहाँ से टूट कर इधर की साइड बढ़ रहा था, तो ये मलबे को दबा रहा था, प्रेशर कर रहा था, इस तरीके से दबा रहा था। तो जो इस समुद्र में जो यहाँ पे इनके जो मलबा था वो क्या हुआ वो धीरे-धीरे उठने लगा जैसे कि इस तरीके से ये ऐसे करके उठने लगा। तो ये उठ जब ये उठ रहा है तो आपको देख रहा होगा ये बल पड़ रहे हैं, बल पड़ इसी तरीके से हिमालय में बल पड़े, ये देखिए। हिमालय में बल पड़े और इस तरीके से हिमालय ऊपर उठने लगा, धीरे-धीरे करके उठने लगा। तो जब हिमालय धीरे-धीरे उठने लगा, तो इस तरीके से इसकी रेंजेस बनी, ये रेंजेस ऐसे करके बनी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इधर से ही प्रेशर पड़ रहा था, दूसरी साइड जो चाइना का हिस्सा है, ये वाला, ये देखिए, ये वाला, हमारा हिमालय यहाँ पर है, यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से, भई यहाँ पे तो ज़मीन है और यहाँ से आप धक्का दे रहे हो, तो एक तरीके से प्रेशर पड़ रहा है इस तरीके से, तो बीच की जो चीज़ है, वो उठ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में जो है हिमालय उठ गया, तो हिमालय की रेंजेस उठी। और जो हिमालय की रेंजेस उठी वो कितनी उठी थी 3 श्रेणियों में उठी। यानी कि हिमालय कैसे उठा? एक ऐसे-ऐसे करके उठा, एक श्रेणी ऐसे उड़ गई, फिर उसके बाद एक और श्रेणी ऐसे उड़ गई, एक बार ऐसे करके उड़ गई। अगर मैं इसे धक्का दूँ जैसे कि ये है, अगर मैं इसे ऐसे करके प्रेशराइज़ करूँ तो देखिए, दिख रहा है आपको? एक ये उठ रहा है, एक ये उठ रहा है, लेकिन इसी तरीके से बहुत लंबी-चौड़ी लेयर थी मिट्टी की, तो उसी तरीके से रेंजेस उठती चली गई और जब ये रेंजेस उठी तो ये ऐसे उठी, ऐसे करके उठी हैं, ऐसे करके। ये उठी एक रेंज ये उठी और एक रेंज यहाँ पे उठी। लेकिन जो ये वाली रेंज थी ये सबसे ऊँची थी, फिर एक उससे नीची थी, एक उससे नीचे थी। इस तरीके से 3 रेंजेस उठी थी ये, इस तरीके से। एक ये रेंजेस, एक ये और एक ये। इस तरीके से हिमालय हमारा बना है। ठीक है? अब इसमें ये जो रेंजेस उठी हैं, इनके नाम क्या हैं और इसमें से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके? थैंक यू।